बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद की सहूलत अबशर अकाउंट पर मौजूद है। ताहम तजदीद के लिए अप्लाई करने से पहले मुकर्रा और मंजूर शुदा अस्पताल से मेडिकल चेकअप का सर्टिफिकेट हासिल करना ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक शख्स ने इदारा ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस अबशर के जरिए तजदीद किया है। वसूली के लिए डाक की मखसूस सर्विस की दरख्वास्त की थी, ताहाल लाइसेंस मौसूल नहीं हुआ। इस सूरत में क्या करूँ? इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि वसूली में मुकर्रा वक्त से ज्यादा ताखीर होने की सूरत में इदारा ट्रैफिक पुलिस के मुकर्रा शोबे से रुजू किया जाए, जहां मौजूद एहलकार के जरिए मालूमात हासिल की जा सकती हैं। वाज़ेह है कि इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए अबशर अकाउंट पर सहूलत फराहम की गई है। अबशर अकाउंट पर लॉग इन करने से कबल तिब्बी मुआयना करना जरूरी होता है। तिब्बी मुआयने के लिए मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री की खिदमात ही हासिल की जाएं। बसूरत दीगर मेडिकल सर्टिफिकेट इदारा ट्रैफिक पुलिस के मुताल्लिका पोर्टल में अपलोड नहीं होगा, जिसके सबब ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद का अमल मुकम्मल नहीं हो सकता। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए ज़रूरी है कि तजदीद की फ़ीस अदा करने और तिब्बी मुआयने का सर्टिफिकेट ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल में अपलोड होने के बाद ही अबशर अकाउंट के ज़रिए तजदीद की कमांड दी जाए। अबशर पोर्टल पर तजदीद कराने के बाद दो ऑप्शन पेश किए जाते हैं। पहले ऑप्शन में लाइसेंस इदारे के दफ्तर से वसूल करना, जबकि दूसरा होम डिलीवरी के लिए डाक सर्विस का हुसूल है। डाक के जरिए तजदीद शुदा लाइसेंस हासिल करने की फ़ीस मुकर्रर है, जो 17.25 रियाल है, जिसे अदा करने के बाद अबशर अकाउंट के जरिए सारिफ के घर का एड्रेस और लोकेशन जाहिर होगी, जिसे मुंतखब करने के बाद 2 से 4 दिन तक मुकर्रा उन्वान पर डाक के जरिए तजदीद शुदा लाइसेंस इरसाल कर दिया जाता है। बाज़ अफराद ये गलती करते हैं कि वो होम डिलीवरी की फ़ीस अदा नहीं करते और ख्याल करते हैं कि फ़ीस डिलीवरी के वक्त अदा की जाएगी, जो गलत है, जिसकी वजह से उनकी दस्तावेज़ मुकर्रा दिन गुजरने के बावजूद एड्रेस पर नहीं पहुंचती। अगर फ़ीस भी अदा की गई हो और डिलीवरी ना आए, इस सूरत में इदारे ट्रैफिक पुलिस के शोबा ड्राइविंग लाइसेंस से रुजू करके तजदीद शुदा कापी हासिल की जा सकती है। कबल अज़ीं महकमा डाक से रुजू किया जा सकता है ताकि ये मालूम हो सके कि दुश्वारी क्या है, जिसकी वजह से डाक वक्त मुकर्रा पर मौसूल नहीं हुई। देखा यह गया है कि आमतौर पर तजदीद शुदा ड्राइविंग लाइसेंस या इकामा कार्ड वक्त मुकर्रा पर मौसूल हो जाते हैं अगर एड्रेस दुरुस्त तौर पर अपलोड और फीस अदा की गई हो। सऊदी अरब में दौरान ड्यूटी जख्मी होने वाले मुलाजमीन की तादाद बढ़ गई। सऊदी अरब में सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने कहा है कि साल रवां की दूसरी सहमाई के मुकाबले में तीसरी सहमाई के दौरान सरकारी और निजी सेक्टर्स में 7066 अफराद ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं। सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे का कहना है कि दूसरी सहमाई में दौरान ड्यूटी जख्मी होने वालों की तादाद 6353 थी। इसमें 47% इजाफा हुआ है। अलवतन अखबार के मुताबिक दूसरी सहमाई के मुकाबले में तीसरी सहमाई में दौरान ड्यूटी 47% एहलकार ज्यादा मुतासिर हुए हैं। मुतासरीन की उम्रें 35 से 39 बरस के दरमियान हैं। सोशल इंश्योरेंस जनरल कारपोरेशन के मुताबिक साल रवां की तीसरी सहमाई के दौरान प्राइवेट सेक्टर में दौरान ड्यूटी मरने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। कौमी इदारे ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर के 123 जख्मी एहलकार सेहतयाब हुए और माजूरी से बच गए, जबकि 160 माजूरी का शिकार हो गए। सरकारी सेक्टर के 37 और प्राइवेट सेक्टर के 6710 एहलकार जेरे इलाज हैं। सबसे ज्यादा रियाज में मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान जख्मी हुए हैं। इसके बाद अलशरकिया, जद्दा, असीर, मक्का और कसीम सर फहरिस्त रहे। नाकारा और तबाहशुदा गाड़ियां रिकॉर्ड से हटवाने की मोहलत कब खत्म होगी? सऊदी वजारत दाखिला ने मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां अपने रिकॉर्ड से पहली फुर्सत में खारिज करा लें। वजारत दाखिला का कहना है कि हर तरह की तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से खारिज कराने की सहूलत है। इनमें प्राइवेट कार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, छोटी बस, टैक्सी, मोटरसाइकिल और तामीराती कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां शामिल हैं। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक वजारत का कहना है कि
जुर्माने के बगैर तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से हटाने की मोहलत 1 मार्च को खत्म हो जाएगी। वजारत दाखिला का कहना है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां ऑनलाइन भी अपने रिकॉर्ड से खारिज करा सकते हैं। मुकर्रर ट्रैफिक सेंटर से रुजू करके भी कार्रवाई मुकम्मल कराई जा सकती है। ताम अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए मालूम कर लें कि उनकी रिहाइश से मतलूबा मंजूर शुदा ट्रैफिक सेंटर कौन सा है। वजारत दाखिला के मुताबिक अबशर के जरिए ऑनलाइन कार्रवाई में वक्त और मेहनत दोनों की बचत है। तमाम कार्रवाई किसी जुर्माने और फीस के बगैर की जा सकती है। यह सहूलत सिर्फ मोहलत के दौरान मुहैया है। क्या खराब मौसमी हालात में मुलाजमीन ऑनलाइन ड्यूटी दे सकते हैं? सऊदी वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद ने कहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और इदारों के मालिकान खराब मौसमी हालात के पेश नज़र अपने मुलाजमीन को उनकी सलामती के लिए दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना दे सकते हैं। वजारत का कहना है कि कंपनियों और इदारों को यह भी इख्तियार है कि अपने मुलाजमीन को ऑनलाइन ड्यूटी का पाबंद बना दें। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत अफरादी को ने बयान में कहा है कि आजिर कारकुनान की गैर हाजिरी या ताखीर के हवाले से उनके साथ मुआवजे का मामला भी तय कर सकते हैं। वजारत अफरादी कोत ने यह वजाती बयान पीर को सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज की जानिब से जारी उस पेशगोई के तनाजुर में दिया है जिसमें कहा गया था कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में जुमेरात तक मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। मसार फ्रंट मेगा प्रोजेक्ट मक्का में 7 होटल टावर्स तामीर होंगे। सऊदी अरब में उम्मुल कुरा तामीराती और तरक्याती कंपनी ने मक्का मुकरमा में मसार फ्रंट मेगा प्रोजेक्ट के तहत 7 अरब रियाल से ज्यादा की लागत से 7 होटल टावर कायम करने का ऐलान किया है। यह मक्का मुकरमा में उम्मुल कुरा कंपनी के होटल मंसूबों का पहला मरहला है। अखबार 24 के मुताबिक उम्मुल कुरा कंपनी मस्जिदुल हरम के सेनों से 500 मीटर के फासले पर इस इलाके में नए होटल तामीर करेगी जिसे हरम मक्की का मरकजी इलाका कहा जाता है। मंसूबे में 43,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा के प्लाट पर एक मेगा मॉल भी तामीर किया जाएगा। बस शटल सर्विस स्टेशन भी बनेगा। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यासिर अबू अतीक ने कहा है कि मसार मेगा प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में मुकद्दस शहर आने वालों को मुतादिद ऑप्शन फराहम करेगा। उन्होंने कहा है कि मसार फ्रंट मुकम्मल होने पर काबिल दीद असरी मरकज बन जाएगा। इससे मक्का मुकरमा के शहरियों और ज़ायरीन दोनों को असरी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। उन्होंने कहा है कि यह मनसूबा सऊदी विजन 2030 के अहदाफ की तकमील और मक्का मुकरमा में ज़ायरीन की तादाद 30 मिलियन तक पहुंचाने के हदफ में तमावन बनेगा। सऊदी सहरा में भटकने वाले शहरी को तलाश कर लिया गया। सऊदी अरब में इमदादी टीम अंजाद ने कहा है कि रियाज रीजन के अल्दाना सहरा में रास्ता भूल जाने वाले मकामी शहरी को तलाश कर लिया गया है। मकामी शहरी गाड़ी से उतरकर सहरा में दूर निकल गया था और वापसी का रास्ता भूल गया था। आजिल वेबसाइट के मुताबिक ट्विटर पर बयान में कहा गया है कि अंजाद की टीम ने रास्ता भूल जाने वाले शहरी को तलाश कर लिया है। उसकी सेहत अच्छी है, अब उसकी गुमशुदा गाड़ी की तलाश की जा रही है। अंजाद टीम के रजाकार सऊदी शहरी की सहरा में गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही वाज़े प्रोग्राम के तहत तलाश में निकल गए थे। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।